हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग, बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर रहे थे कि सर जीएनएम वालों के लिए जो है वो कोई नौकरी है या नहीं है। तो फाइनली मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हो चुका है। टोटल कितनी पोस्ट आई है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्या सर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर जो है वो जॉब कोई प्राइवेट की तरह है या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह है, और कितनी सैलरी जो है वो हमारी रहने वाली है। मैं आप सभी लोगों को इस थंबनेल के माध्यम से समझाऊंगा कि सपनों की सरकारी नौकरी आपको कैसे लगनी है, और स्पेशली जीएनएम वालों के लिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ऑलरेडी आप सभी के सामने जो है वो आ चुका है फरमान। और फरमान आया है, वो कहां से आया है? हमारे लिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का फरमान आया है। पे लेवल 7 है। पे लेवल 7 है और साथ के साथ पे लेवल 7 के साथ में टोटल कितनी पोस्ट आई है दोस्तों? 372 पोस्ट आई है। 372 पोस्ट आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, सर जीएनएम वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताऊं, थोड़ा डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो क्या यहाँ पर जीएनएम एप्लाई आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो है वो फॉर्म फिल कर सकता है? तो मेरा आंसर है यस सर, कि जितने भी जीएनएम कैंडिडेट है वो इस आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास में 3 साल का जीएनएम का डिप्लोमा है, आईएनसी रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट, मतलब जो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए आपका, और रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ, मतलब आरएन और आरएम जो नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। वही एलिजिबल है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। तो जीएनएम वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जीएनएम वाले के लिए तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एम्स के अंदर आपको रोक दिया जाता है 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ में। यहाँ पर जीएनएम वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और बीएससी नर्सिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एमएससी वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आईएनसी अप्रूवल यूनिवर्सिटी के साथ में। तो जीएनएम वाले, पहला क्वेश्चन आपका यही था। वाई चूज आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, कि जीएनएम वाले आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को ही क्यों चूज करे, क्यों चूज करे? तो सबसे पहला मेरा आंसर है कि जीएनएम कैंडिडेट एलिजिबल है, 3 साल का जीएनएम का डिप्लोमा किया, आरएम रजिस्ट्रेशन नंबर आया, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है 3 साल के बाद में फिर सर क्या है, यहाँ पर एक्सपीरियंस की कोई डिमांड नहीं है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, सैलरी भी सेम है। यहाँ पर जब आप सिलेक्शन ले लेंगे तो सैलरी पे लेवल 7 होगा और बेसिक पे 44,900 होगा, मतलब ग्रोस यदि कट कटाकर 70,000 से लेकर 90-98,000 तक आपकी सैलरी वही 1 लाख तक पहुंच जाती है। ये तो अभी क्या है, 7वां वेतन आयोग है। जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो सर यही सैलरी 1,20,000 तक पहुंच जाएगी। सेकंड चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, कोई तुम्हें निकालना नहीं वाला है, और सबसे बढ़िया जॉब सिक्योरिटी है, टाइमली सैलरी आती है 1 दिन पहले ही, और एनपीएस भी तुम्हारा कटेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम, जब तुम यहां पर क्या होगे, रिटायर्ड जब हो जाओगे, तो वहां पर आप सभी लोगों को क्या मिलेगा, पेंशन भी मिलने वाली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जीएनएम वालों के लिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विदाउट एनी एक्सपीरियंस, सॉरी, चलो। अब सर सबसे अच्छी बात कि सर क्या है, इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरआरबी का। आरआरबी कोई एक जोन का नहीं करवाता है, पूरे जोन का एग्जाम होगा, तुम पूरे भारत के अंदर नौकरी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये भी है, कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, मतलब आप जो है क्या बन सकते हो, एन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, या जो है वो आप बनोगे एनओ। ठीक है, फिर आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, फिर आप एएनएस बनते हैं, फिर डेपुटी एएनएस बनते हैं, ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एनएस की पोस्ट, फिर उसके बाद में सीएनओ। तो ग्रोथ देखो, यहां से तुम स्टार्ट होगे और यहां तक तुम पहुंचोगे तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ती है, साथ के साथ में आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती है। ठीक है, हायर अथॉरिटी के पास जाओगे। गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्या है, मैंने एक वीडियो बनाया था तुम्हारे लिए कि कितनी सैलरी होती है। डियरेंस अलाउंस आपको मिलता है, एचआरए मिलता है, आने जाने का किराया भी मिलता है,
मेडिकल फैसिलिटी, जब तुम बीमार हो जाते हो तो तुम्हारे जो है वो सीजीएचएस होता है। सबसे अच्छी बात है सीजीएचएस होता है कि आप कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। लीव बेनिफिट्स, जब तुम छुट्टी के ऊपर जाओगे, ईएल के ऊपर जाओगे, तो तुम्हारा जो है पैसा नहीं कटेगा। एलटीसी मतलब जो है आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस कर सकते हैं। जब तुम ट्रेन की टिकट या फ्लाइट से जाओगे तो वो भी आप ले सकते हो। एनपीएस जो आपकी पेंशन के लिए। तो इतने सारे गवर्नमेंट हमें बेनिफिट्स दे रही है। फिर बात करते हैं पोस्टिंग एरिया। देखो रेलवे जो है वो बहुत अलग-अलग जोन के अंदर है और इनकी जो पोस्टिंग है वो हर एक जोन के अंदर आपको देखने को मिलती है। बेटर लाइफ कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल की तुलना में, क्योंकि तुम 10 से 12 घंटे नौकरी करते हो, यहाँ सिंपली 6 घंटे की नौकरी है, कोई माताफोड़ी नहीं है। लीव पॉलिसी भी है, लॉन्ग टर्म है। प्रोफेशनल इकोनॉमी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कैरियर की अच्छी स्टेबिलिटी है। ठीक है? कि कैरियर हमारा क्या रहेगा? सिक्योर रहेगा। कैरियर पाथवे कैसे सिक्योर रहेगा? जीएनएम किया, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की नौकरी लग गए, फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन गए, लेवल 8 के अंदर आए। ठीक है, थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ, देखिएगा बहुत अच्छी बात है ये वाली, कि कैरियर पाथ के अंदर जीएनएम वाले कैसे रोल अदा अदा कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो कैरियर पाथ में जीएनएम तुमने करी, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं थी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बने, लेवल 7 था, 44,900 बेसिक थी। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, लेवल 8 हो जाएगा, 47,600 पर जाओगे। चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मतलब लेवल 10 हो जाएगा, 56,100 बेसिक हो जाता है। हायर एडमिनिस्ट्रेशन नर्सिंग रोल जो है तुम अदा करते हो। तो ये एक तरीके की कैरियर ग्रोथ भी है, सैलरी के साथ में ये सब चीजें बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो देखो सैलरी ग्रोथ हम यहां से स्टार्ट करते हैं, पे लेवल 7 के अंदर स्टार्ट करते हैं, जहां पर 44,900 से स्टार्ट होता है। सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल 8 से बेसिक पे 47,600। देखो ये बेसिक पे तो जो है वो वैसे भी बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, इसको तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि बेसिक पे हमेशा इंक्रीमेंट के ऊपर भी बढ़ता है। जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट लगता है हर साल, क्योंकि हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा तो वैसे भी आपका बेसिक पे बढ़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप इस पोस्ट से इस पोस्ट के अंदर आओगे तो लेवल बढ़ता है। लेवल बढ़ता है तो तुम्हारा बेसिक बढ़ता है और बेसिक से सैलरी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो तुम लास्ट के अंदर लेवल 10 तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए अच्छी ग्रोथ है। एडिशनल बेनिफिट बता दिया, डियरेंस अलाउंस मिलता है, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलता है रहने के लिए। ठीक है, आपको या तो आपको क्वार्टर वगैरह मिलता है, यदि क्वार्टर नहीं मिलेगा तो आपको पैसा मिलेगा। ड्रेस वॉशिंग अलाउंस, जो आपके कपड़े होते हैं उनके धुलने के अलाउंस मिलते हैं। एनपीएस मेडिकल बेनिफिट्स और एलटीसी का मतलब लीव ट्रांसपोर्ट, जो आपके कंसेशंस होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। अर्ली एंट्री कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर तुरंत आप क्या कर सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती ही है। जीएनएम वाले के लिए क्यों है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मैंने फिर बता दिया है। जीएनएम वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेवल 7 है, ग्रोथ सैलरी बढ़िया, जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन। ठीक है, मेडिकल, टीए, एचआरए सब कुछ है न, जो है लास्ट के अंदर जो है पेंशन भी है। तो इसलिए जीएनएम के लिए सबसे बेस्ट जॉब के लिए आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है दोस्तों। अब तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए आपके पास में 372 पोस्ट आ चुकी है। शताब्दी बैच जो है वो हमारे 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर दो सब्सक्रिप्शन के मोड है, बेसिक और एडवांस। जहां पर बेसिक के अंदर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीकली रिवीजन टेस्ट होगा, लाइव डाउट सॉल्विंग होगे और परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा। लेकिन 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की है। लेकिन जब तुम एडवांस के अंदर जाओगे तो आपको 3 चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी। पर्सनलाइज वीक एरिया एनालिसिस मतलब जिसका वीक एरिया है वहां पर टीचर आपको ज्यादा ग्रोथ करवाएगा, साथ के साथ में टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलने वाले हैं। डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, डेली मतलब आज जो टॉपिक आपने पढ़ा वो पढ़ना ही है, उसका टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। वो एडवांस के अंदर मिलेगा। 30 मॉक टेस्ट होंगे, 15 महीने की वैलिडिटी। एडवांस का सब्सक्रिप्शन 1999 है और 1599 बेसिक का है। लेकिन यदि आप अभी बाई करते हैं आज के दिन में, ठीक है, 24 जुलाई से पहले बाई करते हैं, तो आपको एक कूपन कोड लगाना होगा, नितिन सर 26। जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे तो ये फाइनल प्राइस कम हो जाएगी, इस फाइनल प्राइस कम हो जाएगी। याद रखिएगा एडवांस सबसे बेस्ट है, तो इसीलिए एडवांस बैच को ही जो है वो जरूर देखिएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि 280 की पीडीएफ कैसे मिलनी है, वो हमारे ऑलरेडी जो है वीडियो सेक्शन के अंदर एक वीडियो डाला गया है, किस तरीके से हम बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं, आज की डेमो क्लासेस के अंदर आप देख सकते हैं। ओके, तो फिर भी यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, आपके सभी डाउट का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो जीएनएम वालों तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इसके बाद में कोई अपॉर्चुनिटी है फिर 1 साल बाद में आएगी।
ठीक है, नॉट सेट के अंदर एक्सपीरियंस मांगते हैं, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं। तैयारी को स्टार्ट कर दो, जुनून के साथ में पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट।